बागपत के मोहल्ला गांव में दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता को 5 लाख नहीं लाने पर जहर देकर मार डाला और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया। मृतक विवाहिता की बुआ तथा इसका बेटा पहुंचे मृतक विवाहिता के ससुराल बागपत कोतवाली में ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर लिखा गया मुकदमा। मृतक विवाहिता सपना की बुआ तथा इसका बेटा योगेश निवासी भराला का आरोप दहेज की खातिर 5 लाख नहीं लाने पर सपना को जहर देकर मारा। मेरे कहने पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शुक्रवार की है घटना। आपको बता दें कि सपना निवासी पंजरपुर की रहने वाली थी। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी तथा सपना की शादी उसकी मृतक बुआ ने की थी। सपना की शादी 6 वर्ष पहले गौरव के साथ हुई थी, जो बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांव चोहिलदा गांव का रहने वाला है। इनसे 2 बच्चे हुए। योगेश का आरोप है कि उसके ससुराल वाले 5 लाख की लगातार मांग कर रहे थे और वे हमसे बराबर कह रही थी कि ससुराल ये 5 लाख की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 5 लाख की मांग पूरी न होने की वजह से उसे जहर देकर मार दिया। जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही हमें पता चला हम सपना के ससुराल पहुँचे और उसके ससुराल लिए उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मेरे द्वारा मना करने के बावजूद भी उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मेरे द्वारा बागपत कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उधर सीओ बागपत पाल से ने बताया कि इस संबंध में घटना की जानकारी हुई थी। 100 पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और बागपत कोतवाली पुलिस भी की एक विवाहिता द्वारा जहर खाया गया है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके इलाज के बाद मौत हो गई। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, इसकी जानकारी हुई है। अगर इस मामले में ससुरालियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हम योगेश कुमार सिवाज सनो ब्रजपाल निवासी भराला। मेरी बुआ की लड़की सपना और प्रीति वो खंजरपुर की रहने वाली थी और यहाँ चोहलदा गांव में गौरव पुत्र अनिल के साथ उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। और वो ये जो हैं ससुराल वाले, उसका पति, ससुर और सास, ये जो हैं दहेज के लिए उसे बहुत परेशान करते थे, दहेज की मांग करते थे 5 लाख रुपए की। और वो कई दिन से फ़ोन कर रही थी। अब 2 दिन से उसका फ़ोन भी बंद हो गया था। कल इन्होंने उसे जहर देके और उसकी हत्या कर दी दहेज के लिए और वो अस्पताल में भर्ती करी। हमें कोई सूचना नहीं दी। सुबह हमें जो है वहाँ से बुआ के यहाँ से पता लगा। हमें उसकी शादी भी दूसरी बुआ ने करी थी, उसके माँ बाप मर चुके और दूसरी बुआ ने और फूफा जी ने शादी करी थी, वे भी मर चुके। तो ये सोच के कि इसका कोई नहीं है और इसे जो है तुम कुछ भी कर लोगे। तो 2 लड़कियां हैं, लड़कियों से जो है परेशान करता था उसका पति और उसकी हत्या कर दी। और मैं वहीं पे सुबह फिर पहुंच गया अंतिम उसके गांव में ही, मम्मी को ले गए अपनी। तो वो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मैंने जाकर मना करी उसके पति से भी, गाँव वाले थे, वो कोई नहीं माने और पति ने कह दिया कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। जब मैं फिर 100 नंबर पे फ़ोन करा 1 घंटे तक, जब फ़ोन नहीं मिला थाने में भी, फिर मैं कोतवाली आया और यहाँ पे मैंने अपनी तहरीर दे दी। अंतिम संस्कार कर दिया उसने? अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। कोई पोस्टमार्टम नहीं करा। पुलिस को कल ही सूचना हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसका कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया, उसका कोई मृत्यु पूर्व बयान नहीं लिया। पुलिस को कल ही सूचना थी। इसमें जो हमें सूचना मिली थी, 100 नंबर से सूचना मिली थी कि एक लड़की ने जो है जहर खा लिया है और वो अस्पताल में एडमिट है। आज सुबह जो है जैसे ही सुबह के टाइम 100 नंबर ने हमको बताया कि साहब एक लड़की ने जहर खाया था और वो सर्वोदय अस्पताल में एडमिट थी, उसकी डेथ हो गई है। परिवार वालों का ये आरोप है कि उसका फोन करा पुलिस को, लेकिन मौके पर पोस्टमार्टम नहीं कराया। नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। और जो सूचना मिली है, सुबह सूचना मिली थी कि ऐसे जो है ये सर्वोदय अस्पताल में उसकी डेथ हुई है। तत्काल 100 नंबर गाड़ी गई है और हमारी पुलिस भी गई है। तब तक इन्हें दाह संस्कार कर दिया गया था। ये तो विवेचना में ही विवेचना की जाएगी, कार्रवाई होगी आगे। अगर ये मुकदमा लिखवाने आए हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है और उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही